शिवाय। मैं ओंकार हूं, अपनी शक्ति का प्राणी मात्र के लिए सदुपयोग करते हुए जो सदा जन कल्याण में प्रवृत्त रहते हैं, उनके लिए मैं शक्ति का आगार हूं। किंतु प्राणी को पीड़ित करने वालों के लिए मैं दहकता हुआ अंगार हूं। मैं ओंकार हूं। सुयशा शिव शंकर के दर्शन के लिए व्याकुल अपने पति नंदी को समझाती है कि इस समय शिव पार्वती प्रणय निवेदन में व्यस्त है। उधर आकाश में असुर इंद्र व देवगण को अपने स्वामी तारकासुर की जय बोलने के लिए बाध्य करते हैं। नारद नीति समझाकर इंद्र का मार्गदर्शन करते हैं। फिर तारकासुर की सभा में जाकर उसे शिव आराधना के लिए प्रेरित करते हैं। किंतु असुरगण तारकासुर के समक्ष नारद का विरोध करते हैं। आक्रमण के भय से इंद्र व देवगण ब्रह्मदेव के पास जाना चाहते हैं, और ब्रह्मदेव ने तो उसे सदा सदा के लिए स्वर्ग से निष्कासित कर दिया था। फिर उसने इतना साहस कैसे किया कि वो स्वर्ग पर आक्रमण करने का विचार भी करे? साहस नहीं, दुस्साहस। किंतु अब होगा क्या? होगा क्या और होगा कैसे, ये शब्द आत्मविश्वास और बल के अभाव का परिचय देते हैं अग्निदेव। आत्मबल का अभाव मन को विकल कर देता है। पुरुषार्थ की वृत्ति को अपनाने वाले प्रतिकूल परिस्थिति से डरते नहीं, प्रत्युत उसी को पैरों तले दबाकर कर्म के पथ पर बढ़े जाते हैं। गुरुवर, परिस्थिति प्रतिकूल ही नहीं, जटिल भी है। तारकासुर स्वर्ग पर आक्रमण करने आ रहा है। गुरुदेव, अब तो हमें ब्रह्मदेव के पास जाना ही होगा। देवराज, विधाता भी उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं अपना सहायक सिद्ध हो सकता है। अर्थात? अर्थ स्पष्ट है देवराज। सदा भयभीत और आतंकित होकर देवताओं ने अपनी शक्ति का प्रयोग तारकासुर के विरुद्ध कभी नहीं किया। देवताओं के भय से तारकासुर उसी तरह शक्तिशाली होता गया जिस तरह दुष्टों के भय से भयभीत होकर सज्जन दुष्टों को और अधिक दुष्ट और अत्याचारी बनाते हैं। यही सत्य है गुरुवर, सत्य यही है। भयभीत या आतंकित होने का कोई कारण भी तो नहीं है देवराज। वरदान तारकासुर ने अपने तप के बल पर लिया है। ब्रह्मा जी ने अति प्रसन्न होकर उसके सात्विक भाव या सद्भावना के लिए उसे दिया नहीं है। लिया अथवा दिया, जो भी है गुरुदेव, तारकासुर को ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है। पर आप सबको उनकी कृपा प्राप्त है। तारकासुर को दिए गए कृपाहीन वरदान का भेद प्रकट हो गया था जब ब्रह्मदेव ने तारकासुर को स्वर्ग से भगाया था। ऐसा करके उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो आपके साथ है, आप ही के पक्ष में है और उनका आशीर्वाद भी आप सभी को प्राप्त है। ऐसी स्थिति में आप सभी को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके तारकासुर को ऐसा दंड देना चाहिए कि वो स्वर्ग के विषय में सोचने तक का साहस न कर सके। ऐसा ही होगा गुरुदेव, हम ऐसा ही करेंगे। हाँ, हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो अब हमें तारकासुर के आक्रमण का उत्तर देने के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। अवश्य मेघदेव, अवश्य। हम तारकासुर के आक्रमण का कठोर से कठोर उत्तर देंगे। वायुदेव, अपना कार्य आरंभ कीजिए। जो आज्ञा।
अग्नि मेरे वश में है। मैं हूं अग्निदेव, ये देख। तारकासुर, मैं वरुण देव हूं। जल मेरे वश में है, तेरे नहीं। क्यों तारकासुर, स्वर्ग पर आक्रमण करने आए थे ना? देख लिया परिणाम? ये है परिणाम। भविष्य में यदि स्वर्ग की ओर एक पग भी बढ़ाया तो इससे भी भयंकर परिणाम भुगतने होंगे। परिणाम के भय से तारकासुर भयभीत होने वाला नहीं है इंद्र। परिणाम की चिंता तुम देवगण करो। मुझे तो ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है। शिवपुत्र के अतिरिक्त अन्य कोई मेरा हित नहीं कर सकता। हे असुर, तूने ब्रह्मा जी की आज्ञा और आदेश के विरुद्ध स्वर्ग पर बार बार आक्रमण करके उनके दिए हुए वरदान के प्रभाव को स्वयं ही क्षीण करता जा रहा है। यदि तूने स्वर्ग पर पुनः आक्रमण करने का ऐसा दुस्साहस किया तो ब्रह्मदेव का वरदान तेरी रक्षा नहीं करेगा। मेरी रक्षा की चिंता छोड़, अपनी रक्षा की चिंता करो। आक्रमण हो! संग्राम! हमारी सेना का मनोबल टूट चुका है। हाँ महाबली, देवगढ़ ने अचानक आक्रमण करके हमारी सेना का साहस तोड़ दिया है। तारकासुर, हम सभी देवता अमृत पान करके अमर हैं। शिव पार्वती विवाह हो चुका है। अब तेरी मृत्यु निश्चित है। यदि शिव पुत्र होने की अवधि तक सुख चैन से जीवित रहना चाहता है तो जा यहां से भाग जा। दानवराज, इस समय हमारा पलायन करना ही उचित होगा। महाबली, सेना को सुसज्जित कर पुनः स्वर्ग पर आक्रमण करेंगे। हाँ, उचित यही है। चलो, लौट चलो। सैनिकों, हमारे साथ अनिति व अन्याय हुआ है। हम शीघ्र पराजय स्वीकार नहीं करेंगे। ये देवतागण छली कपटी है, फिर भी विष्णु ब्रह्मा की आराधना करते हैं। हमें इन देवताओं का मान भंग करने के लिए इनके आराधक ऋषि मुनियों की आराधना व तप भंग करना होगा। हाँ महाबली, हमें ऐसा ही करना होगा। तो जाओ, अत्याचार करो इन पर।
समाप्त कर दो इन्हें। महाबली तारकासुर की जय, महाबली तारकासुर की जय, महाबली तारकासुर की जय, महाबली तारकासुर की जय, महाबली तारकासुर की जय। देवराज, तारकासुर पराजित होकर अत्याचारी हो गया है। हाँ मेघदेव, हाँ, पहले वो अत्याचारी होकर पराजित हुआ था, अब वो पराजित होकर अत्याचारी हो गया है। दुष्ट वृत्ति वाला कभी भी सरलता से अपनी वृत्ति का त्याग नहीं करता। नारायण नारायण। अहंकारी व्यक्ति अपनी दुष्टता और दुष्ट वृत्ति को कभी नहीं त्याग सकता, यह सनातन सत्य है। देवराज इंद्र, तारकासुर अपनी हार की पीड़ा निर्दोष प्राणियों को मारकर शांत कर रहा है, यह तो आप देख ही रहे हैं। निर्दोष प्राणियों पर अत्याचार करने वाला स्वयं भी कब सुखी रहा है देवर्षि? सत्य वचन देवराज, सत्य वचन। परंतु यह कटु सत्य याद रहे कि तारकासुर पृथ्वीवासियों पर अत्याचार कर रहा है और आप देवगण यहां स्वर्गलोक में सुरक्षित हो गए। देवराज, पृथ्वीवासी अकारण ही इस विपदा में फंसे हुए हैं, उनकी रक्षा का उपाय करना यह आपका दायित्व है। देवराज, तारकासुर की समाप्ति का आयोजन सत्वर हो, इसका प्रयत्न करें तो उचित होगा। इसके लिए तो हमें भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाकर परामर्श करना होगा। जो भी होगा होगा, पर करना तो होगा ही। शुभ भावना का परिणाम शुभ ही होता है, और फिर भगवान श्री हरि विष्णु शुभ ही करेंगे। जग पालन करता श्री हरि विष्णु की जय हो। ये जयघोष कैसा स्वामी? ब्रह्मदेव और नारद के साथ सभी देवगण पधारे हैं। कोई विशेष कार्य कारण से? वही तारकासुर का बढ़ता हुआ अत्याचार। अब तो इसका शीघ्र ही कोई उपाय करना होगा देवी। जग पालन करता श्री हरि विष्णु की जय हो। लक्ष्मी नारायण की जय हो। पधारे ब्रह्मदेव, आप सभी का स्वागत है। श्री हरि विष्णु, तारकासुर के अत्याचारों ने हमें इतना दुखी किया है कि अब तो आपके स्वागत का सुख भी हमें सुखी नहीं कर सकता। तारकासुर तो सभी मर्यादाओं का उल्लंघन करता जा रहा है, उसे रोकना अति आवश्यक हो गया है श्री हरि। आप सभी भली भांति सत्य से परिचित हैं कि तारकासुर का उपाय शिव शंकर के ही पास है। ब्रह्मदेव, जब तक आपके वरदान का प्रभाव समाप्त नहीं होगा, वह इसी तरह मानवीय मानवताओं का उल्लंघन करता रहेगा। अब तो भोलेनाथ की शरण में जाना होगा। क्या इस समय वहां जाकर शिव और शिवा के महामिलन में बाधा डालना उचित होगा श्री हरि? इसका परिणाम भयंकर भी हो सकता है। स्थिति की गंभीरता को देखते समझते हुए उचित, अनुचित अथवा भयंकर परिणाम की चिंता पर विचार करना भी उचित नहीं होगा। अन्य कोई विकल्प नहीं है। अब तो भोलेनाथ को पुकारने से ही तारकासुर का संकट टल सकेगा। चलो महेश्वर को पुकारते हैं। चलो चले कैलाश भवन की ओर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय शिव पार्वती। सभी पूज्य जनों को नंदी का सादर प्रणाम। नंदी, भोलेनाथ और देवी पार्वती दिखाई नहीं दे रहे। विवाह के पश्चात हम सब भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के दर्शन से वंचित हैं, इसलिए हम सब व्याकुल हैं। लगता है कि भवन के भीतर ही शिव और शिवा प्रणय समाधि में मग्न हैं।
परमपिता, हमें अपनी कार्य सिद्धि के लिए उन्हें जगाना होगा। हमें कैलाश भवन चलना होगा और उन्हें पुकारना होगा। हाँ, हमें कैलाश भवन चलना होगा। चलिए। ओम